नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। लखनऊ में होगी कैबिनेट की अहम बैठक। 20 प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। अफसरों से लेकर कर्मचारियों तक को मिल सकती है बड़ी सौगात। एसआईआर मुद्दे विपक्ष को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की खरी खरी। बोले हार की खींच को छिपाने के लिए मुद्दा बना रहा विपक्ष। गुंडे माफियाओं को पालती पोसती है समाजवादी पार्टी। सरकार ने सभी मोबाइल फोन में किया संचार। ऐप को अनिवार्य। स्मार्टफोन में फ्रॉड रोकने के लिए सरकार ने उठाया बड़ा कदम। कांग्रेस भड़की जासूसी का भी आरोप लगाया। कानपुर में शिव मंदिर के प्रांगण में मुस्लिम युवकों का हंगामा। विरोध करने पर पुजारी संघ गाली गलौज। अभद्रता। महिला श्रद्धालुओं से आए दिन करते हैं घिनौनी हरकत। बड़े विवाद के इंतजार में पुलिस। यूपी में मंगल का दिन वाहन सवारों के लिए बना मंगल। अलग अलग सड़क हादसों में 9 से अधिक लोगों की गई जान। एटा, बिजनौर, बलरामपुर में भीषण सड़क हादसों से हाहाकार। बिजनौर के जिला मेडिकल कॉलेज में चूहों का आतंक। मरीजों की रोटियां खाते दिखे चूहे। परेशान तीमारदारों ने वीडियो बनाकर किया वायरल। मरीजों के संक्रमित होने का खतरा बढ़ा। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। रुक करेंगे खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट की बैठक हुई। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। योगी कैबिनेट बैठक में कुल 21 प्रस्तावों में से 20 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। बैठक होने के बाद सरकार की ओर से बताया गया कि ये सभी निर्णय राज्य में विकास, निवेश और बुनियादी ढांचे के विस्तार और पर्यटन को बढ़ावा देने से जुड़े हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। कानपुर में अमृत पेयजल योजना सेकेंड फेज मंजूर। पेयजल योजना सेकेंड वित्तीय पोषण को मंजूरी मिली। कैबिनेट बैठक के बाद इन प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की बात सामने आई है। पेयजल योजना सेकेंड वित्तीय पोषण को मिली मंजूरी। कानपुर में नजूल की जमीन हॉस्पिटल बनाए जाएंगे। 21 प्रस्ताव कैबिनेट में पेश हुए जिनमें से 20 प्रस्ताव पास हुए। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्रियों ने क्या कुछ कहा वो भी आपको हम सुनाएंगे। लखनऊ में योगी कैबिनेट की अहम बैठक के बीच उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जयवीर सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कई अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी और के न्यूज के साथ बातचीत में नशीले कफ सिरप मामले में लगातार हो रही कार्रवाई पर भी उनकी ओर से बड़ा बयान दिया गया है। मंत्री जयवीर सिंह ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। जी, इस समय हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले जिस प्रकार कोविड सिरप को लेकर के कहा जाए, जिस प्रकार से बहुत बड़ा रैकेट सामने बस खड़े होकर कर लो यहीं कहां के। निश्चित रूप से जो भी इसमें शामिल होगा
हमारी जांच एजेंसियां उस पर प्रभावी तरीके से काम कर रही है, खोज के उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जिस प्रकार से देखा माफियाओं के नाम निकल करके सामने आ रहे जो भी माफिया हो बेमाफिया जो इन्वॉल्व होगा कार्रवाई होगी। आज कैबिनेट को लेकर के क्या है? महत्वपूर्ण विषयों पर लोक हित में, जनहित में, प्रदेश हित में निर्णय होंगे। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए कोविड सीरप को लेकर के जो है बड़े बड़े नाम सामने निकल कर आ रहे हैं, बड़े बड़े माफियाओं के नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं, तो उनका साफ तौर से कहना है कि उनके खिलाफ जो सरकार के द्वारा जो है कार्रवाई की जाएगी। कह सकते हैं कि जिस प्रकार से आज कैबिनेट की बैठक है, जनहित में बैठक है, तो इन बैठक के बाद जो क्या फैसले होते हैं 20 प्रस्ताव जो है आज यहाँ पर रखे जाएंगे और उनको जो है कैबिनेट के द्वारा जो है पारित किया जाएगा। कैमरामैन आदित्य के साथ मनीष तिवारी, के न्यूज, लखनऊ। लखनऊ में यूपी सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने के न्यूज के साथ बातचीत में कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। मंत्री राजभर ने विपक्ष को जमकर घेरा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई भी मुद्दा नहीं है। संसद का जब भी सत्र शुरू होता है अलग अलग मुद्दे लेकर संसद को चलने नहीं दिया जाता है। सबसे विपक्षी दल का जो SIR जो आप वहाँ देख सकते संसद से लेकर के लगातार जो है उनकी तरह लीडर लिखे जा रहे हैं। जब भी संसद का सत्र आता है प्रतिपक्ष किसी न किसी बहाने उसको बाधित करने का, संसद ना चले, वो बेनकाब हो जाएं, न होने पाए, तो इस तरह का सरकार जो है कि जो अच्छे काम कर रही है उसकी चर्चा न हो पाए, इसलिए कोई न कोई बहाना खोज के संसद की कार्रवाई को बाधित करने का। आप देखिए ना, कई बार से ऐसा होता है। इस बार SIR है, पिछले बार कोई और बहाना था, उससे पहले कोई और बहाना था। तो इनके पास ही नहीं, न विकास का इनके पास कोई मुद्दा है, न नौजवानों के लिए कोई बात है, न महिलाओं के लिए कोई बात है, न किसानों के लिए कोई बात है, देश के विकास से कोई सरोकार नहीं है, तो संसद की कार्रवाई को बाधित करेंगे। तो उनका जिस प्रकार से विपक्षियों का कहना है कि हम चुनाव आयोग से जो लेटर लिखते हैं जवाब नहीं मिलता है और जवाब देने भारतीय जनता पार्टी, ये चुनाव आयोग में जाए ना, भारतीय जनता पार्टी से चुनाव आयोग से क्या लेंगे भाई? चुनाव आयोग भारत का चुनाव आयोग है, उससे भाजपा का क्या लेना देना? अगर चुनाव आयोग की किसी कार्रवाई से आपको दिक्कत है तो आपको चुनाव आयोग में जाइए, माननीय न्यायालय का दरवाजा सबके लिए खुला है। देखिए, बेवजह की बात कर रहे हैं। बिहार के चुनाव ने ये प्रमाणित कर दिया है कि चुनाव आयोग के SIR के कार्यक्रम के साथ पूरी जनता खड़ी है। एक भी प्रोटेस्ट नहीं बिहार के चुनाव में, एक भी प्रोटेस्ट और एक भी मतदान पर पुनर्मतदान नहीं। बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से जो है सभी विपक्षी दल लगातार जो है सत्र से लेकर के जो है लगातार पूरे देश भर में जो है SIR को लेकर के पूरे हंगामे को और लेटरबाजी जो चुनाव आयोग को लेटर लिखे जा रहे हैं और लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। अब ये देखना है जिस प्रकार से विपक्षी दल के जो SIR को मुद्दे को लेकर लगातार जो विरोध किया जा रहा है, अब देखना आगे की क्या कार्रवाई। कैमरामैन आदित्य के साथ मनीष तिवारी, के न्यूज, लखनऊ। दिल्ली से यूपी तक SIR के मुद्दे पर विपक्ष हंगामा कर रहा है। लखनऊ में यूपी सरकार के मंत्री धर्मपाल सिंह ने के न्यूज से बातचीत करते हुए विपक्ष को जमकर घेरा है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल SIR का मुद्दा बिल्कुल गलत उठा रहे हैं। SIR होने से मर चुके लोगों के नाम कट जाएंगे, वोटर लिस्ट से गलत लोगों के नाम हट जाएंगे। अखिलेश यादव के पैरों की जमीन खिसक चुकी है। उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों को चिन्हित किया जा रहा है और जल्द से जल्द उनको चिन्हित कर उनके वापस देश भेजने की प्रक्रिया भी की जाएगी। और क्या कुछ कहा मंत्री धर्मपाल सिंह ने, वो भी सुन लीजिए। हमारे साथ मौजूद है। जिस प्रकार से SIR का मुद्दा इस समय सबसे ज्यादा SIR का मुद्दा बिल्कुल गलत उठा रहे हैं वो लोग। SIR माने जो फर्जी वोट है वो कट जाएंगे, जिनकी मृत्यु हो चुकी है वो कट जाएंगे, जो डबल वोट है वो कट जाएंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, चुनाव आयोग करा रहा है और चुनाव आयोग SIR ठीक करा रहा है। विपक्ष को, विशेषकर अखिलेश यादव के पैरों की जमीन खिसक रही है, इसलिए घबरा। जिस प्रकार से घुसपैठी की बात की जाए तो लगातार उनका विपक्षी दल कहना है कि घुसपैठियों कोई घुसपैठिए निश्चित रूप से निकाले जा रहे हैं। जी बिल्कुल, SIR का मुद्दा हो, चाहे विपक्ष का और चाहे घुसपैठियों का मुद्दा हो, उसमें साफ तौर से कहना है कि जो कुछ भी कर रहा है चुनाव आयोग कर रहा है, घुसपैठियों को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार कदम उठा रही है। सारे घुसपैठियों को बाहर भेजा जाएगा। कैमरामैन आदित्य के साथ मनीष तिवारी, के न्यूज, लखनऊ।
आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर योगी सरकार जिलों में कराएगी कृषि चौपाल। किसानों की समृद्धि के लिए होंगी कृषि चौपाल और पश्चिमी यूपी के गांव में होगा चौपालों का आयोजन। 11 दिसंबर तक पश्चिम के 4 जनपदों में होगी चौपाल। बागपत, हापुड़, शामली व मुजफ्फरनगर चौपाल होगी और किसानों को ही सौंपा जाएगा चौपाल का जिम्मा। बढ़ चढ़ कर होगी किसानों की सहभागिता। योगी सरकार को मिलेगा गन्ना किसानों का फीडबैक। योगी सरकार की संवेदनशीलता से लाभान्वित हो रहे किसान। योगी सरकार की संवेदनशीलता से लाभान्वित हो रहे किसान। किसानों को मिल रहा फसलों का उचित मूल्य और समय पर सरकार करा रही उपज का भुगतान। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, अहम खबर आपको हम बता दें। बागपत, हापुड़, शामली व मुजफ्फरनगर में होगी चौपाल। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बढ़ चढ़कर होगी किसानों की सहभागिता। लखनऊ से खबर, योगी सरकार जिलों में कराएगी कृषि चौपाल। पश्चिमी यूपी के गांवों में होगा चौपाल का आयोजन। मनीष तिवारी इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में है। मनीष, योगी सरकार को गन्ना किसानों का फीडबैक भी मिलेगा, कृषि चौपाल कराए जाने की बात सामने आ रही है, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा जो है चौपाल लगाने की बात कही गई है, जिस प्रकार से देखा जाए गन्ना किसानों के लिए इस चौपाल की जो है घोषणा की गई है और देखा जाए पश्चिम के जो है 6 जिलों को जो है चिन्हित भी कर लिया गया है, जिसको लेकर के जो है वहां पर चौपाल लगा करके जो है किसानों से बातचीत की जाएगी। जिस प्रकार से अभी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा गन्ने के मूल्य भी बढ़ाए गए थे और गन्ने के मूल्य बढ़ाने के साथ साथ किसानों को और कोई क्या समस्या है, इन समस्याओं पर जो है सरकार के द्वारा सुना जाएगा, उनकी जो प्रॉब्लम है। तो देख सकते हैं कि 6 जिलों से जो है पश्चिम के वहां से इसकी चौपाल की शुरुआत होने जा रही है, जहां पर देखा जाता है कि सबसे ज्यादा गन्ने की पैदावार है, सबसे ज्यादा पश्चिम के ही किसान जो है गन्ने की खेती करते हैं। इसीलिए जो है पश्चिम से ही सरकार के द्वारा जो है चुना गया है। वहां पर मंत्रियों के द्वारा जो है इन चौपालों को लगाया जाएगा, उनकी समस्याओं को सुना जाएगा और एक प्रपोजल बना करके जो है मुख्यमंत्री को दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया मनीष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर योगी सरकार को मिलेगा गन्ना किसानों का फीडबैक। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, योगी सरकार को गन्ना किसानों का फीडबैक मिलेगा और किसानों को मिल रहा फसलों का उचित मूल्य। समय पर सरकार करा रही उपज का भुगतान। उत्तर प्रदेश के कई जिलों से आज फिर सड़क हादसों के दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। कहीं पर तेज रफ्तार ने जिंदगी छीन ली तो कहीं बेकाबू वाहन मौत का सबब बन गए। एटा, बिजनौर और बलरामपुर तीनों जगहों पर हुए इन भीषण हादसों में कई लोगों की जान चली गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पहली तस्वीर आपको हम एटा के दिखाएंगे, जहां पर तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से देखने को मिला, जबकि आपको बता दें कि दूसरी तस्वीर बिजनौर की है और बलरामपुर की तीसरी तस्वीर जहां हादसे देखने को मिले। एटा में मिर्ची थाना क्षेत्र के अमृतपुर
जगदीशपुर गांव के पास तेज रफ्तार ट्रक ने 2 बाइकों को रौंद दिया। दर्दनाक हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हैं। सभी मृतक और घायल एटा नगर कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले बताए जाते हैं। ये लोग बरेली में किसी शादी समारोह से वापस लौट रहे थे। दूसरी तस्वीर बिजनौर की है, जहां नेशनल हाईवे 74 पर बड़ा हादसा हुआ। शेरकोट थाना क्षेत्र के मुबारकपुर कुंडे के पास डीसीएम ने पिकअप और एक बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि पिकअप पलट गई और बाइक के परखच्चे उड़ गए। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। तीसरी तस्वीर बलरामपुर से आई है, जहां फुलवरिया बाईपास पर तड़के करीब 2:15 पर सोनौली से दिल्ली जा रही एक यात्री बस की आमने सामने भिड़ंत हो गई एक ट्रक से, और टक्कर इतनी तेज थी कि बस अनियंत्रित होकर पलट गई। देखते ही देखते उसमें आग लग गई। आग की लपटें उठते ही यात्रियों में भगदड़ मच गई। हादसे में बस सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि करीब 23 यात्री घायल बताए जाते हैं। तो हादसों की ये 3 तस्वीरें एटा, बिजनौर और बलरामपुर से सामने आई है, जहां पर कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। पूरी गाड़ी में नाक मार रहे हैं, पता नहीं लगा। गाड़ी में नाक मार रहे हैं, पता नहीं लगा। इसने मारा सबको? हाँ। कब की घटना है? अभी की है, 1 घंटा पहले। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं लखनऊ से, जहां पर सीएम योगी ने बिजनौर हादसे का संज्ञान लिया है। मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। सीएम योगी ने अफसरों को कई निर्देश भी जारी किए हैं। मौके पर पहुंचकर राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए और घायलों के समुचित उपचार के भी निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, और मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना भी मुख्यमंत्री की ओर से व्यक्त की गई है। सीतापुर से अगली बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर तिलक से लौट रही बोलेरो पलट गई। एक व्यक्ति की मौत हो गई। हादसे में बोलेरो सवार अधेड़ की मौत हुई। 6 लोग घायल बताए जाते हैं और सभी घायलों को भेजा गया अस्पताल। 4 गंभीर घायल हायर सेंटर रेफर किए गए। लखनऊ से लौटकर घर जा रहे थे बोलेरो सवार। सिधौली महमूदाबाद रोड स्थित टड़ई नहर के पास दुर्घटना हुई। सिधौली कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और 4 गंभीर घायल हायर सेंटर रेफर किए गए। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सिधौली से खबर, महमूदाबाद रोड स्थित तड़ाई नहर के पास दुर्घटना हुई। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, सिधौली कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला है। सीतापुर से खबर, तिलक से लौट रही बोलेरो पलटी, एक व्यक्ति की मौत। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सीतापुर से बड़ी जानकारी, तिलक से लौट रही बोलेरो पलटी, एक व्यक्ति की मौत हुई।
अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, सधौले से बड़ी जानकारी। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर आपको हम बताते हैं आगरा से, जहां पर ट्रांसपोर्ट नगर में 2 डॉक्टरों की दर्दनाक मौत के बाद सड़क सुरक्षा को लेकर आगरा पुलिस और प्रशासन की नींद खुल गई है। हादसे के बाद डीसीपी ट्रैफिक सोनम कुमार ने मौके पर पहुंचकर पूरे क्रिटिकल कॉरिडोर का गहन निरीक्षण किया और सड़क सुरक्षा से जुड़े सभी बिंदुओं की समीक्षा की। डीसीपी ट्रैफिक ने बताया कि आगरा कमिश्नरेट क्षेत्र में 212 संवेदनशील लोकेशन चिन्हित की गई है, जहां पर हादसों की आशंका अधिक रहती है। इन स्थानों पर लगातार निगरानी और परीक्षण के लिए 17 विशेष टीमें गठित की गई, जो प्रतिदिन भ्रमण कर रिपोर्ट तैयार कर रही है। निरीक्षण के दौरान स्ट्रीट लाइट, रिफ्लेक्टर, सड़क की ऊंचाई, मोड़ की संरचना, साइन बोर्ड, स्पीड कंट्रोल और निर्माण से जुड़ी तमाम आवश्यकताओं की बारीकी से जांच की जा रही है। लखनऊ से खबर, बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह गिरफ्तार। कफ सिरप तस्करी मामले में हुई थी बर्खास्तगी और एसटीएफ ने लखनऊ से गिरफ्तार किया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, अदालत में सरेंडर के फिराक में था आरोपी सिपाही और आरोपी सिपाही ने लखनऊ कोर्ट में डाली थी सरेंडर अर्जी। आज एसटीएफ को कोर्ट में सौंपनी थी रिपोर्ट। आरोपी के खिलाफ जारी हुआ था लुकआउट सर्कुलर और एसटीएफ ने जारी किया लुकआउट सर्कुलर। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से खबर, बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह गिरफ्तार किया गया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आरोपी सिपाही ने लखनऊ कोर्ट में डाली थी सरेंडर अर्जी। आम खबर आपको हम बता रहे हैं। एसटीएफ ने जारी किया लुकआउट सर्कुलर। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी आपको बहराइच से बताते हैं, जहां पर गांव में एक घर से छलांग लगाता दिखा तेंदुआ। सड़क पर भागता तेंदुआ देख ग्रामीणों में दहशत फैली और किसी ने भाग रहे तेंदुए का वीडियो बनाकर वायरल किया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जिले की आबादी में लगातार दिखाई दे रहे हैं तेंदुए। दिख रहे तेंदुए लोगों पर हमला कर ले रहे हैं जान। अब तक अलग अलग गाँवों में हो चुकी हैं कई मौतें। मोतीपुर थाना व वन रेंज के महत्वपूर्वा का बताया जाता है वीडियो। बड़ी खबर आपको हम बता दें, जिले की आबादी में लगातार दिखाई दे रहा तेंदुआ। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। अब तक अलग अलग गांवों में कई लोगों की मौतें हो चुकी हैं। बहराइच से खबर, गांव में एक घर से छलांग लगाता दिखा है तेंदुआ।
बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और किसी ने भाग रहे तेंदुए का वीडियो बनाया। जिले की आबादी में लगातार दिखाई दे रहा है तेंदुआ। हम खबर आपको हम बता रहे हैं। बिजनौर से अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर जिला मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चूहों का आतंक। मरीजों की रोटियां खा रहे चूहे, वीडियो हुआ वायरल। वार्ड में मरीजों के बगल में रखी रोटी खा जाते हैं चूहे। किसी परेशान तीमारदार ने वीडियो बनाकर वायरल किया और चूहों से मरीजों के संक्रमित होने का बना रहता है डर। जिले के मेडिकल कॉलेज के सर्जिकल वार्ड का पूरा मामला। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। परेशान तीमारदार वीडियो बनाकर करते हैं वायरल। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। मेरा भाई है शावेद जी, तो इसका मोलेरा भाई वहाँ पे एडमिट है सरकारी हॉस्पिटल में जी जी। मुझे खाना देने गए थे। अच्छा। उसके बारे में पूछने गए थे कैसी हालत है, कैसी कंडीशन है। हाँ। तो वहाँ की स्थिति खराब है। अच्छा। या तो बेड ही सही है और चलिए तो एडिशनल बेड सही नहीं है। बात की बात है। हाँ। मरीज सो रहा था, मरीज का खाना चूहा खा रहा है। अच्छा। अस्पताल जो है मरीज सही होने जा रहा है, जब चूहा वो खाना खा रहा है वही खाना मरीज खा रहा है, तो भाई वो सही होगा। अच्छा, वो ज्यादा बीमार होगा। चिकित्सालय के यह हालत है तो प्राइवेट के क्या होगा। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।